गुड मॉर्निंग बच्चों, मिश्रा जी की क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इससे पहले कारक के 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीया विभक्ति के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया था। आज हम कारक विभक्ति के चौथे अध्याय में आ गए हैं, यानी कि चतुर्थी विभक्ति में। चतुर्थी विभक्ति बच्चों, पहले मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। चतुर्थी विभक्ति क्रियया यमभिप्रैति ससंप्रदानम, क्रियया यमभिप्रैति ससंप्रदानम। यहाँ पर इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्ता अपने दान कर्म द्वारा जिसे संतुष्ट करना चाहता है। देखिए, जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ, क्रियया यमभिप्रैति, क्रियया यमभिप्रैति संप्रदानम। अर्थात कर्ता दान कर्म द्वारा जिसे संतुष्ट करना चाहता हो, संतुष्ट करना चाहता हो, वह संप्रदान है, वह संप्रदान है। बच्चों, क्रियया यमभिप्रैति संप्रदानम अर्थात कर्ता दान कर्म द्वारा जिसे संतुष्ट करना चाहता है वह संप्रदान है। और संप्रदाने चतुर्थी, जिसकी संप्रदान संज्ञा हो, जिसकी संप्रदान संज्ञा हो, उसकी संप्रदाने चतुर्थी से चतुर्थी विभक्ति करेंगे। संप्रदाने चतुर्थी। हम इसको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। जैसे कि बहुत सारे सूत्र हैं, संप्रदाने चतुर्थी से यहाँ स्पष्ट करने के लिए हमें एक सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा। मैं वह सूत्र यहाँ पर लिखकर स्पष्ट कर रहा हूँ और आपको एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। आप उसे गौर से देखिए और ध्यान से देखिए जरा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच। बच्चों, यह सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच। अर्थात इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देवाय नमः, देवाय नमः, प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजाभ्यः स्वस्ति, अग्नये स्वाहा, अग्नये स्वाहा, इंद्राय वषट, इंद्राय वषट। बच्चों,
इन उदाहरणों के द्वारा आप यहाँ पर जो भी संप्रदान है उसकी संप्रदाने चतुर्थी से चतुर्थी विभक्ति हुई है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषड, योगाच्च, यहाँ पर इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब आगे देखिए, यहाँ पर इसका एक अपवाद सूत्र है, जैसे कि रजकस्य वस्त्रम ददाति। अब यहाँ पर देखिए, कर्ता जो है वह धोबी को, रजक अर्थात धोबी को कपड़े देता है। यहाँ भी ददाति दा अर्थ में है, दा दाने धातु से स्पष्ट है। दा दाने, दा यानी कि देना जो है वो दान अर्थ में गिना जाता है, देना जो है वो दान अर्थ में गिना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और स्थिति स्पष्ट है कि जब हम किसी धोबी को कपड़ा देते हैं, यदि हम किसी धोबी को कपड़ा देते हैं तो वह दान नहीं है, वह दान नहीं है, दान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह वह वस्तु नहीं है, कपड़ा वह वस्तु नहीं है जिसे हम धोबी को दे देंगे और उससे वापिस नहीं लेंगे। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का रोका जाता है, चतुर्थी विभक्ति को रोका जाता है और उसकी जगह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो रूप सिद्धि होती है वो होती है रजकस्य, और वाक्य हमारा पूरा बनेगा रजकस्य वस्त्रम ददाति। यदि परीक्षा में आपके सामने आ जाए शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य है, रजकाय वस्त्रम ददाति, रजकाय वस्त्रम ददाति, अगर यह आता है तो आप स्पष्ट रूप से इसे रॉन्ग कर दीजिए, क्योंकि यह रॉन्ग है, क्योंकि यह रॉन्ग है, यह गलत है। यहाँ पर दान कर्म नहीं है, यहाँ पर दान कर्म नहीं है। यहाँ पर धोबी को दिए जाने वाला कपड़ा जो है वह दान कर्म में नहीं गिना जाता है, उसे वह वापस लेगा। अर्थात इसके बाद में एक और एग्जाम्पल से आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। ब्राह्मणाय गाम ददाति, ब्राह्मण के लिए गाय देता है। अब यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर कर्ता यानी जो कोई भी कर्ता हो जिसने भी गाय दान में दी है, वह गाय जो है वह ब्राह्मण से पुनः नहीं लेगा। अर्थात यहाँ जो ब्राह्मण शब्द है वह संप्रदान है, यहाँ ब्राह्मण शब्द संप्रदान है। अर्थात संप्रदान चतुर्थी से इसकी क्या हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी और यह बनेगा ब्राह्मणाय गाम ददाति। तत्पश्चात नृपः निर्धनाय भोजनम ददाति। राजा गरीबों के लिए भोजन देता है, राजा गरीबों के लिए भोजन देता है। यहाँ पर दानकर्ता कौन है? राजा। दान को ग्रहण करने वाला अर्थात हमारा संप्रदान कौन सा है? हमारा संप्रदान है निर्धन व्यक्ति, हमारा संप्रदान है निर्धन व्यक्ति। अर्थात यहाँ पर इसकी संप्रदान संज्ञा हुई, यहाँ पर इसकी संप्रदान संज्ञा हुई और संप्रदाने चतुर्थी से इसकी चतुर्थी विभक्ति कर दी गई और हमारा वाक्य बना नृपः निर्धनाय भोजनम ददाति। तत्पश्चात कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे हम दान कर्म यानी कि चतुर्थी विभक्ति को स्पष्ट कर सकते हैं। आगे देखिए,
रुच्यर्थे प्रीयमाणः, रुच्यर्थे प्रीयमाणः, रुचि अर्थ में। यहाँ बच्चों स्पष्ट है रुचि अर्थ में, रुचि अर्थ में अर्थात जिसको रुचि होगी वह संप्रदान है, जिसको रुचि होगी वह संप्रदान है और संप्रदाने चतुर्थी से चतुर्थी हो जाएगी। यहाँ पर एग्जाम्पल है, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, बालक के लिए लड्डू अच्छे हैं, बालक के लिए लड्डू प्रिय है, बालक के लिए लड्डू प्रिय है। अब हम इसको संस्कृत में ट्रांसलेट कर देते हैं। बालक के लिए क्या लड्डू प्रिय है, लड्डू प्रिय है। अर्थात यहाँ पर बालक जो है वो संप्रदान है, यहाँ पर बालक संप्रदान है। बालकाय मोदकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, बालक को लड्डू प्रिय है। बच्चों अभी मैंने आपको जितने भी चतुर्थी विभक्ति के एग्जाम्पल बताए हैं, मेरे हिसाब से 10वीं कक्षा के लिए इतना पर्याप्त है। यदि आपने मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मुझे प्रोत्साहन दे कि मैं इन चैनलों को आगे बढ़ाता रहूं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बताता रहूं। अगर आपको मेरे पूर्व के वीडियो प्राप्त करने हैं तो आई बटन को प्रेस कीजिए और पूर्व के वीडियो प्राप्त करिए। और फिर मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।